व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली, तब भागवत जी की रचना की। नारद जी के कहने से, मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र बना, और महाभारत से आपने शुरुआत की भागवत जी की। महाभारत, आप कितने लोग महाभारत पढ़ते हैं? कितनों के घर में महाभारत है? जिनके घर में है वो हाथ उठाएं। नहीं, पुस्तक वाला महाभारत नहीं, सास बहू वाला महाभारत तो होगा। पुस्तक वाला महाभारत नहीं पढ़ती हो इसलिए सास बहू वाला होता है। यदि वो वाला पढ़ लेती तो सास बहू वाले से बच जाती। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कितनी गलत मान्यता ये है, कई लोग कहते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, महाभारत रखने से घर में महाभारत होता है। कितनी मूर्खता भरी बात है। अरे जो महाभारत घर में रखते हैं और महाभारत का पाठ करते, पढ़ते, लिखते हैं, समझते हैं, वो हर महाभारत से बच जाते हैं। लेकिन अज्ञानवश लोग ऐसी मेंटलिटी बना रखे हैं कि रखने से महाभारत होता है। आपके घर में बताओ, जिठानी देवरानी का महाभारत हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। मैया, ओ मेरी माँ, सुन रही हो मेरी माँ? पीछे वाली मैया सुन रही हो? नहीं? सुनो, ये बताओ, महाभारत क्या टाला जा सकता था? महाभारत टाला जा सकता था कि नहीं? महाभारत रुक सकता था कि नहीं? हाँ, यदि रुकता तो कौन था रोकने वाला? कौन? 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 भगवान तो रोकने के लिए गए थे शांति दूत बनकर, दुर्योधन को समझाने के भैया महाभारत ना लड़, तेरा नाश हो जाएगा। नहीं माना। 5 गांव दे दो पांडवों को रहने के लिए। बोला सुई की नोक बराबर भी मैं नहीं दूंगा। जो सुई की नोक बराबर भी नहीं देता वो मरा तो सुई की नोक बराबर भी लेकर नहीं गया। लड़ाई झगड़ा सुई की नोक बराबर का है और लेकर जाना कुछ भी नहीं है। यही सच्चाई है। दुर्योधन, दुर्योधन कैसा था? लालची। रावण कैसा था? रावण था कामी। रावण था, जोर से, रावण था कामी, और दुर्योधन था लोभी। चाहे काम हो चाहे लोभ हो, दोनों हानिकारक है। रावण का नाश किसने किया? अपनी पत्नी में खुश होता तो नाश क्यों होता? अपनी पत्नी के अतिरिक्त भी वो ताक झांक करता रहता था, सर्वनाश हो गया। समझो, जो कर रहे हो तो समझ लेना। रावण का इतिहास देख लो। रहा न कोकुल रोवनी हारा। रावण मरा तो रोने वाला 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाप के किए का दंड पूरे कुटुंब खानदान को उठाना पड़ा। एक आदमी की गलती का परिणाम कई बार निरपराध जनता को भी भोगना पड़ता है। राजा की गलती प्रजा भोगती है, और इसका ज्वलंत उदाहरण है रावण। रावण की गलती थी। अच्छा बताओ, इस केस में मेघनाथ की क्या गलती थी? इस केस में कुंभकर्ण की क्या गलती थी? अहि रावण मही रावण की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। आम जनता, जो लंका की जनता युद्ध में मारी गई, उनकी क्या गलती थी? कोई गलती। रावण के 1 लाख बेटा थे, 1 लाख बेटों की क्या गलती थी? गलती बाप की थी। बाप मीन्स 1 लाख बेटों का बाप रावण। एक की गलती का परिणाम खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। इसलिए घर का बड़ा मुखिया यदि गलत कदम उठाए, गलत निर्णय ले, तो उसके गलत निर्णय का शिकार उसका पूरा कुटुंब खानदान हो सकता है। इसलिए मुखिया को चाहिए कि वो सही निर्णय लेना सीखे। मेघनाथ की कोई गलती नहीं थी, बेचारा मारा गया रावण की गलती के कारण।
इसलिए गलतियां करने से बचो, खासकर रावण जैसी गलतियां ना हो। इसलिए हमारे यहां राम जी ने चरित्र का निर्माण किया है। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, चरित्र हो तो मेरे राम जैसा चरित्र हो। पराई स्त्री की तरफ ना देखो। राम जी के पास भी पराई औरत आई थी, नाम था सूपनखा, पर राम जी ने सूपनखा को देखा भी नहीं। देखा, और रावण के सामने माता सीता ही तो ठाकर ले आया। ये रावण का चरित्र था। और राम जी का चरित्र था कि सूपनखा आई तो माता कह के संबोधित कर रहे हैं, तुम हमारी मां हो। पराई औरत तो मां ही होती है। राम जी का चरित्र कितना श्रेष्ठ है। हमें केवल पढ़ना नहीं है रामायण, हमें उसे चरितार्थ करना, जीना है। महाभारत काश आप लोग पढ़ते होते तो आपके घर का महाभारत रुक जाता। अच्छा मैया, आप लोग बाहर भी बैठी हो? अच्छा, आवाज आ रही है? चलो, आप सुन रही हो या सुन रहे हो, अच्छी बात। सुनो, एक बात बताओ, दुर्योधन को इतना लोभ था, इतना लोभ था कि अपने हस्तिनापुर के सिंहासन के सिवा, वो युधिष्ठिर जी का सिंहासन था इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली कहलाता है आज, बंटवारा हुआ था ना दोनों का। तो जो धृतराष्ट्र थे वो बंटवारे में पांडवों को बंजर भूमि दिए थे। इंद्रप्रस्थ बाद में उसको उपजाऊ बनाकर उनकी मेहनत ने और सुंदर सा बनाया। दुर्योधन गया तो देखा बड़ा गजब है, तो जुआ खेल के उसने सब जीतने का षड्यंत्र रचा और अपनी संपत्ति में वो प्रसन्न नहीं था, वो औरों की संपत्ति हड़पना चाहता था। और जब जरूरत से ज्यादा आदमी लोभी हो जाता है तो उसका लोभ उसका सर्वनाश कर देता है, जैसे कि दुर्योधन। जैसे कि आप लोग कई बार अपने भाई की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। जो हड़पना चाहते हैं उनका कह रहे हैं, सबका नहीं। जो लोग अपने भाई की संपत्ति हड़प लेते हैं, भाई का भी कब्जा कर लेते हैं, जमीन जायदाद, ऐसों का सर्वनाश ही ऑप्शन है, दूसरा कोई नहीं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हाँ, ईश्वर के घर थोड़ा देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, थोड़ा देर लगती है, पर ईश्वर के घर अंधेर नहीं है। थोड़ा चक्की चलती है धीरे धीरे, गेहूं पीसती है, पिसता जरूर है, टाइम लगेगा, नतीजे आएंगे। बच के रहना रे बाबा, जब भगवान अपना हिसाब करने बैठेंगे, पाई पाई का हिसाब होगा। दुर्योधन का हिसाब हुआ तो आग लगाने वाला कोई ना बचा, पिंडदान देने वाला कोई ना बचा। हाँ, जिनसे लड़े उन्होंने पिंडदान दिया, मतलब धर्मराज युधिष्ठिर ने। इसलिए अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति ना करना, अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति कर दी दुर्योधन ने, भगवान की भी बात नहीं मानी उस दुष्ट ने। इसलिए बड़ों की बात मानो, लोभ जरूरत से ज्यादा ना। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो है बहुत है, ये मानकर हमें हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। समझ रहे हो मेरी माँ? हाय 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 हाय। आप लोगों के पास जितना है उतना भी लोगों के पास नहीं है, लेकिन आपको अपना कम लगता है, औरों का ज्यादा लगता है। अरे उसके पास बहुत है ना जी, जो आपके पास है बहुत है मेरी माँ। संतोष है तो सब कुछ है, संतोष नहीं तो कुछ नहीं है।